मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है, क्या करा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है उनकी साथ। मेरे बच्चे जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, है समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपकी मोशन से की हत्या करना। जो लोग भी ऐसा खेल खेले है थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं या ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं। में से ये है जो आप में सभी लोग है ना, या बहुत ज्यादा गेम रहे रहते हैं अपना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ अलगे हुए हैं। अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। वह तो खिला कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूँ तो और जोड़ खुल आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा थे और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, वह अपने जीवन में बिजी हो। हाँ, क्योंकि जो मैंने पार्ट अदा कर रहे हैं वे जो उस पर लोगों को चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमज़ोर महसूस करा रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं। आप विस्मित ही पा क्योंकि कि ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। आप कैसे जब अब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहाँ दे रहे थे, तो आपने उनकी जड़ें और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। असमझे मेरी बातों को जब आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज़्यादा मजबूती दे रहे थे। था कोई आस्था ही था उनके पास अभी कि वह कहीं है निकले, आके निकले, और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, तक ही भी मिल जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब तुम्हारी और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल अपारे का साइड होकर के बिल्कुल बेकार चित्र होकर आपका सा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया, और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वह विरोधी जो गुट था आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग दिमाग खुल रही हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रही हैं, पर किसी किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकलने चाहिए, वह आपके जीवन से और यह हो भी रहा है। वह आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, वह आपको परेशान कर रहे थे, वह लोग खुदा बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक अब हो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगी जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। वह बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे ना कि हाँ जी हमने भी किया, कहीं किसी के साथ अब बहुत ही गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ असफलता के उच्चतम शिखर पर होंगी, और वो वे अपना कर्म भोग रही होंगी, तो बेहलूल आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ़ करे दो, में माफ़ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी है जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीज़ों को, वह लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपने हमन से हम हो क्या गया चीज़ें इस प्रकार से हमारी रूप पलटी, हमने कभी सोचा भी ही था चीज़ें ऐसे हमारे पर पलटवा रखेंगी, यह हमने कभी सोचा भी ही था और होगा भी ही। अब आए लोग जो जब रिव्यू आपके लिए बुरते ना अपने माइंड की गेम खेल के क्रूज चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, बाप में अलमी ए खुद ही फंस चुके हैं। का कुछ लोग तो मुझे आप ऊपर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रही हैं, तब भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रही हैं। खा परमात्मा नज़्म की बुराइयों को नष्ट कर रही हैं, उनकी कर्मा को इनको दे रही हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है। तो अभी अपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में यह सोचते हैं। का कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ़ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ़ कर पाएंगी, क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफ़ी मांगने में भी अपनी इंसान महसूस होती है। बहुत ही सती के लोग हैं, बहुत ही घुसती लोग मुझे दिख रहे हैं, जितने भी नीच कामा कर ले इतने भी नीच कर्म कौवे पर विन को रति बरे भी शर्मिले स मात्र भी इनकी
भीतर नहीं है, लेकिन नहीं हमने ही हमने यह सोचते हैं अब हम होगा क्या। जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, ले हमने कभी यह नहीं सोचा था और ऐसा भी होगा। यह हस्ब परमात्मा के तहत हो रहा है। असबल कुछ वह परम शक्ति व परम सत्ता आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगी एक चीज़ कि आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना वही है कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है आप अपनी आंखों से देखेंगे। याजबा कुछ और जीवन में एक बहुत बड़ी विद्वाना बनेंगी और यही सीख आप लोगों में बांटेंगी कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। वह तुम्हें भले ही किसी को 15 साल, किसी को 6 साल, किसी को 230 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कमा है था प्रटकर कि ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रही हैं। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफाई में गाइड और सुरक्षा दे रही हैं। आप एक पितृ शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। वह जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा आपके चारों ओर खुशियां फैलनेगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक युद्धाल की तरह परेशानी का सामना कर रही हैं। आपके लिए अन्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी उनकी योजना सफल नहीं होगी। वह बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, वह सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं आप सहायता करेंगे क्योंकि अल्बू फॉर्चून आपके साथ चला रहा है। भाई इस बात को आप याद रखें और यह इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आपश्चय में ये दिव्य आत्मा है, क्योंकि आपश्चय में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भागेली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं की यही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए और वह उपहार पर तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा। वह तुम्हारे इस संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिल जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। वह असीम खुशियों से भरी हुई उज्ज्वल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद घनी काली रात के बाद आते हैं तुम्हें उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाली हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रही हो। बस तुम्हारी जीवन में न्याय होगा। लधने की प्रचुरता, हर प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। तो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उससे बाहर निकलना चाहते हो, वही से दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारी जिनी में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आए है उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। क्या मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना तम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ा रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। पर जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। क्या मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो। था किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात ऐसे कैसे छुपी रह सकती है। तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है, यह बात मैं और तुम भी जानते हो। बस तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंचे हुए हो, वह वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है। तो इस बात से चिंतित रहती हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो
वह तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, आजो परम मालिक है, आजो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, वह जिसकी अनंत नेत्र है, अनंत श्रवणेन्द्र है, वह जिसकी अनंत हाथा, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है, बहुत सक्षम है। आ तुम्हें हर खुशी देने को वह परमा है, तक क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? वह तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, हाँ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, वह सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में ये चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती हैं। वे इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंदा मत करना मेरे बच्चे। आप चीज़ों को ना भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप चीज़ों को अब भी खुद अनुभव कर रहे हो। वह आपको बहुत अनुभव हो चुका है, पर बहुत अनुभवी परमात्मा आपको बना रहे हैं, और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर यह सोच रहे हैं क्योंकि आप उच्चतम शिखर पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी आप जमीन से जुड़ी हो, तो अभी भी आप खुद को शून्य बताते हो। वह विरोधियों के मन में यह था कांपने वाला विचार उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा यह क्या कर रहा है, ये इतनी अच्छाइयाँ छू रहा है, ये इतनी ऊंचाइयाँ छू रही हैं, उसके बाद भी ये खुद को शून्य शून्य बता रही है, और हमारी हवा तो अभी से सरक रही है, यह शून्य है। और जब यह कुछ बन जाएगा, जब अभी कुछ बन जाएगी, अब हमारा क्या रहस्य होगा, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वह आपको महसूस कर रही हैं। क्या आप असफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं, और आप अपने मुख्यमंडल से यह कह रही हैं कि मैं तो शून्य हूँ। यह शून्यता होता है कांपने पर मजबूर कर रही है, तो उनके मन में एक चिंता का विषय बन चुका है कि सफलता आप छू रही हो, खुद भी तब भी आप खुद को शून्य ही बताते हो। था क्या चला रहा है, इसके भीतर क्या हो रहा है, यह लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। था मुझे जो भी आपके विरोधी है वह बहुत परेशान है, पर बहुत असहनीय स्थिति में है, वह अनुभव कर रहे हो। वरना आप अपने विरोधियों की इस सिचुएशन को आप साक्षी होकर देख रहे हो, आप साक्षी बने रहे हो। तो आपकी उन लोगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नेगेटिव पॉजिटिव, आप साक्षी बनकर देख रही हो। आपको ऐसे ही बने रहना है। आप साक्षी इसलिए हुए हो क्योंकि आप सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्ट हो, आप सीधे भगवान से कनेक्शन है, आपका सीधे आपके विचार में परमात्मा से मिलते हैं। आप बिल्कुल साक्षी हो चुके हो, आपको बिल्कुल भी लेश मात्र भी डर तो आपके भीतर है ही नहीं, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन जो सो सब भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल मार्ग में पीछे हैं, सब्र को अनुभव कर लेती हैं, उनको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, लेस मात्र भी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा उनको मिलने वाली है। इस मानव जीवन के लिए जो उच्चतम उपाध्याय होती सिस्टम चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से परमात्मा आपको अनवाज वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, तो कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। वह तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, तब बहुत स्वाभिमानी होते और कभी भी तलदा के सामने झुकते नहीं। तुम्हारे सामने बड़ी से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर वह तक रहा है, और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, ता किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम बिना कुछ सोचो उसे व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो, और उसके मुँह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो, और वह तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो, और यही कारण है कि वह तुम्हारे बहुत शत्रु है। तो मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन्हें मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप अपने से रोक रहे हो, और तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं। अब लोगों की बुद्धि तो हमेशा उल्टी ही चलती है। तो मेरे बच्चे अपनी माता के लिए संदेश को लाइक तो करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में 880 8 लिख दीजिए।
मेरे बच्चे वह कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वह लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। वह तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वह उसके तांते देख कर यह सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो, तो कैसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वह लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते मेरे बच्चे क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनकी धरती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों की बाद वह कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ का फिर भी तुम झुकते नहीं, अकेले लड़ी रहे फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। वह लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे और ये सबसे भी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करती और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और वे तुम्हें बहुत मानते हैं। वह बहुत प्रेम करते हैं, बदला से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों के नजर में एक वरीयर हो। मेरे बच्चे तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वरीयर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, पर बुराई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वह तुम्हें ड्रकर ऐसा समाज को दिखाना चाहते हैं। बिहा कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है, वह तुम्हें ड्रकर तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। वह लोगों के बीच में ले वो तुम्हें एक असबा सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे वह शमदमल दंड भी 10 पर कुछ कर कि उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही असपना है कि तुम उसके सामने झुककर उनसे माफ़ी मांगी, और अगली बात तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ रही कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ी नहीं हो उसको किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सको, और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है। मेरे बच्चे मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। वे जो लोग भी सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगी। वह तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं भी झुकने दूंगी। और जो लोग भी वह तुम्हारे खिलाफ धिनाना षड्यंत्र रचे रहे हैं, वह खुद तुमसे इसके सामने माफ़ी मांगेंगे। वह शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। तो मेरे बच्चे इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। तो मेरे बच्चे तुम्हारी जो भी इच्छाएं है, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीज़ों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में नहीं वह शक्तियाँ हैं जो इस ब्रह्मांड से कुछ का सत्य है, तब से तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ ही दिन में ही वह तुम्हें इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतनी ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, और तुम्हारे जीवन में तो दुख है ही। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रही हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रही हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोच रह जाओगे और पूरे दिन विचलित होगी। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ी दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ी दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ी दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे तुम जो कुछ भी इसे वक्त देख रहे हो वास्तव कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तो मेरे बच्चे सा संसार में आए हो तो तुम्हें यहाँ परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। तो मेरे बच्चे एक बात वे याद रखो, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे मैं तुमसे मिले रही हूँ, अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। और तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं पहचानने के लिए, तब सर इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचानने की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगी कि मैं यही हूँ और तुमसे मिलने आए रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किसी दौर से गुजर रही हो। मेरे बच्चे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी।
न मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। था मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। था मेरी बच्चे आर के लिए अब से इतना ही कहना था। था मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा। था किसी और संदेश को लिखत पातक स्वस्थ रहना अजय माता। व मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे मान काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगी तक क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे उपसदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई ये टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी कि ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है। हाँ, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है और जो बात निकलती है वह साक्षात मां सरस्वती के लिए निकलती है, अर्थात मां सरस्वती उस पर बैठ जाती है। वह जिस बात प्रमाता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बातें होना उसी व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। तय बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एहसास पैदा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा क्योंकि जब प्रातः काले होने जा रहा होता है तब उसे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा ये अंधकार होता है जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है, लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके होला उठा रहे हो तो तुम इस बातें को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाले ऐ धरती पर जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ है संजोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा क्योंकि मेरे बच्चे किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक अनिश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है क्योंकि हर कार्य पूरा होता है जब भी उसका समय आ जाता है या कोई भी परिवर्तन जब प्रारंभ होता है, जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए ना तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। तो मेरे बच्चे इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो। अभी से जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें अभी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगी तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार की होनी चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात दिव्य शक्ति के चरण को स्पर्श कर वह हो, क्योंकि मेरे बच्चे उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें कन्या दिशा भी प्राप्त होगी। था किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए वह भी के ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है, ये जो कि जरूरी है। तक भी अपने मन को उदासवत होने देना और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसकी जाती है तुम्हारे घर में उस बतहसन से होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह शक्ति अकम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति की सऊजा के साथ तुम्हारे घर में रह रहा है यह बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के रहते हुए दिव्य तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। तो मेरे बच्चे इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति की कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि वह तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही। वह इसके साथ साथ साक्षात माँ लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा, क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही
वह दिव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उसी व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं। वह कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में अच्छा कपट होता है। वह बहुत ही ज़्यादा सीधे और साधारण होते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से लाई हूँ। तो मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। धन दोगे ना मेरे बच्चे, अनदेखा तो नहीं करोगे ना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा, और जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ, अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। तो मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पश्चात एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, वह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त के राजा महाराजा की तरह जीना चाहती हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिसे तुम लोगों की भलाई और गलत कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चल कर आऊँगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चल कर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में मेरे बच्चे मंजनत को पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाती हो और तुम्हारे पास अटके थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सतत ध्यान रखना, जबर जागुत भी सवेरा यदि तुम हम बातों को ध्यानपूर्वक समझ कर करने लग जाओ भी, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की में शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चल प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। अब से अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगी तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आमा का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, कनी ग्रीन ही। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। तो मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी का आसना को समाप्त करने के लिए मैं विषय हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं सभी का सन को समाप्त करती हूँ। तब मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज भूलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। वह जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। तब से तुम कल सुबह
इसका को प्रारंभ होते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। जब मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में रह रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह न मेरा मैं तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हर मत मानना और ना ये तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, पावा ये हसदेव के अच्छे लोगों से जुड़े रहना। वसदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, तो जो तुम्हें समझते हैं, कि जो लोगों का भला करते हैं। तब क्योंकि मेरी बच्चे जैसी तुम्हारी सनत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। पर तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में वे झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस सकेंगी। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है ये जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रही हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप योद्धा की तरह परेशानी का सामना कर रही हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। वह जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। अब बहुत जल्द आपके जीवन में ही सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। अब वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, वह सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप वादिये बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि अल फॉर्चून आपके साथ चला रहा है। भाई सब बात को याद रखें और यह इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप आश्रय में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप आश्रय में एक पुण्य है आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है। आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और रखी हुई पुण्य आत्माओं के ही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, वह जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। वासीम खुशी से भरी हुई उज्ज्वल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद घनी काल रात के बाद आते हैं, वह तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो। बस तुम्हारे जीवन में अन्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। पर मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो वाव से बाहर अब निकलना चाहते हो, पर इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। वह जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि वह तुम्हारी जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ा रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ाया रहे हो। हर कदम जीत तक की ओर बढ़ा रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। पर जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। तो मैं जानती हूँ तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो।
आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीते में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानती हो। वह जब तुम अपने लक्ष्य की इतने करीब बचे हुए हो, वह वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहती हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है। वह जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, वह जिसकी अनंत नेत्र है, अनंत श्रवणेंद्र है, वह जिसकी अनंत हाथ और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। वह क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अब भी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। वह सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी लिए ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में ये चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। वह इसलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। व जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है, ताकि किसी खास काम में सफलता की ओर आया ही है। और हो सकता है कोई पुरानी गलत फहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफ़ी मांगने आए। वह यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप इस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह कर वह अब आपकी किस्मत में बेकर जवाब 12 वरुषुक भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। पर जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आया है। और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, वह किसी और इंसान को चूज किया। पर ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज़ दिख रहा है, पर तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे न अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज़्यादा नाशर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ़ करना है वह नहीं करना है। पर आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है था, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जिसे वह सारी बातें समझा चुका। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। वह ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें मैसेज ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही। वह एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाई तो प्लीज़ लिखी। वैसे मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, तो मेरी विक्ट्री, मैं विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। वह विक्ट्री 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 जरूर से लिखी और 40 लिख जरूर से डिवाइन को थैंक यू बू। बिल्कुल आप ऐसे चीज़ को मतलब हम पर मानेगी। चली अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, वह दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है। समझ लीजिए अब आपके वह सारे काम, वह सारी चीज़ें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीज़ें, वह मन के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरी होंगी। देखो एका आकर की पूरी होंगी। अब यहाँ पर मैं नहीं खूंगी कि फिलही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते 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 अपनी सारी चीज़ों को एकत्रित करने वाले हैं। ले ठीक है, सारी चीज़ों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
वह ठीक है। जैसन जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मिट्रिकल वे में यहाँ पर दिखा रहा है बदलती जाएगी। वह जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूजा किया और आप वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करौली ये बाबा आपको बुला रहे हैं कि यहाँ पर यह भी दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो था क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए, पर पता नहीं किसके लिए। स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आया है। मिस्र ठीक है, यह भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धामा डेफिनेटली कोई हो सकता है। यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। ले यहाँ पर जय श्री राम राधे राधे, जय श्री राम राधे राधे। तो देखो यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। और अभी हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपकी जो इंसिट हैं, पर आपके जो पूर्वज हैं, वह आपकी जो डिवाइन इंस हैं, वह आपके जो ईश्वर हैं, वह जिन पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ये ठीक है, वह तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो भी है तो हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको खैर ही है कि हम तो सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर बाबा जी के, ऐसे बच्चे हैं ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज़ को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। बाबा आप अभी खिलने वाले हैं, आप भी शायलें करने वाले हैं, आप भी बहुत ज़्यादा चौंकने वाली हैं, आप भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। था तो जरूर से विक्ट्री लिखी। तो मेरे बच्चे जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपके मन की स्थिति बराबर रखना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमज़ोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यही, या कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइन में से ही है जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज़्यादा गेम रहे यह रहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और बेंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूँ तो और जोड़ खुर कर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा थी और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रही हैं, आपकी ओर से उनको हटा रही हैं ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में दिजी हो। क्योंकि जो मैंने पार्ट रोल अदा कर रही हैं, जो लोगों को चला रही हैं, तक ही ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे जवाब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जबर आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़े और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, और बात का आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज़्यादा मजबूती दे रहे थे। था कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले किधर नीले, और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, तभी भी मैं जब मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पलायन झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर कि बिल्कुल एक चित्र होकर आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया, और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वह विरोध जो गुट था आपका विरोध आपके कर रहे थे, जो उन लोगों के बीच में परमात्मा लगा लगा मार्ग खुल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले वह आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, तो वह लोग खुद ब खुदा अब जो लोग आए हैं वह इनके कार में अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगी जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी।
बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुदा करेंगे और जिस समय यह अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ असफलता की उचित मशिक पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। वह लोग आपकी यही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से बढ़ करवा रहे थे चीज़ों को, और वह लोग अब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने मन से। यह हो क्या दया चीज़ ने सब प्रकार से यहाँ हमारे ऊपर पर हमने कभी सोचा भी नहीं था, चीज़ें से हमारे पर पलटवार करेंगी हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही। अब आए हर लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, आपने माइंड की कीमत खेल कर चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं। वह अपने अले में ये खुद ही फंस चुकी हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर से यह टूट रही हैं, भीतर से यह कमजोर पड़ रही हैं। परमात्मा सबकी बुराइयों को नष्ट कर रही हैं, उनके कर्मा को इनको दे रही हैं और ये बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। क्या यह हमें माफ़ कर पाएगा, क्या यह हमें ये माफ़ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफ़ी मांगने में भी अपनी इनसे महसूस होती है। वह बहुत ही दस्ती के लोग हैं, सब बहुत ही गुस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। द जितने भी नीच काम कर लिए इतने भी नीच कर्म कर ले खपर इनको रति भर भी शर्मलस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन ये मन यह सोचते हैं अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह हस्ब परमात्मा के तहत हो रहा है। हस्ब कुछ वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी जी होंगे एक चीज़ की आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या श्रावस्ती है आप अपनी आंखों से दिखेंगे। याद भाई कुछ वर जीवन में एक बहुत बड़ी विद्वाना बनेगी, पूरी यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो उसका अंजाम पहले सोचो। वह तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 6 साल, किसी को 20-25 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है थापिट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में ये भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप और परमात्मा आपको अनुभव ही बनाए रही हैं। वह आपके जितने चक्राशय हैं वह बैलेंस हो जाएंगी। वह ऊपर से कोई भी गंदी चीज़ें आपको आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। वह तो यह चीज़ें आप किया करो बहुत सारे लोगों की, वह तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ जो ये नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ किया करें भाई, क्या माला एक माला तो जरूर से ही किया करें, ठीक है। वह तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होना है अपनी लाइफ में, ठीक है। लाइफ में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, यह ऐसा टाइम है जो उसकी लाइफ में आता है वह ठीक है, तो इसलिए आपको कभी भी दुख निराशा नहीं होना है। द डिवाइन टाइमिंग दस की आती है वह आपकी भी आएगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। वह लोग जितना ज़्यादा हाईली आपसे जलिस है रह सारी चीज़ें जितनी भी यह लोग करते हैं सारी चीज़ें पर जाती है और यह अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। आपके भगवान की कृपा आप ऊपर बहुत है, तो इसलिए कोई भी गलत चीज़ें या नकारात्मक शक्तियाँ आप ऊपर असर नहीं कर सकती। ईश्वर हर बुरी चीज़ को आपके जीवन से दूर कर देते हैं, इसलिए आपको अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। पहले भी और अब भी आपके खिलाफ की भी किसी भी चीज़ का ऊपर कोई प्रभाव नहीं बता है। जो लोग आपकी बुराई करना चाहते हैं वह भी ये खुद उलझने में है कि आप पर उनकी चाले काम क्यों नहीं गए ही वे आपकी खुशी देख परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। आपकी समझदारी और बुद्धिमानी उन्हें परेशान कर रही है और वे समझ नहीं पा वही कि आप ऊपर उनकी कोशिशें बिसर क्यों है। तो आपके भगवान ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है, वह का सम्मान आम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जो दिव्य और आध्यात्मिक रोग हैं तो वे इस ताज को देख सकते हैं। यह ताज आपको ईश्वर ने इस दुनिया में आपके विशेष उद्देश्य के कारण दिया है। आपके कुछ दुश्मन अबल अपने ही कर्मों के कारण कानूनी परेशानी में फंसा सकते हैं, उनके द्वारा
भी नकारात्मक चीज़ें अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं। वे लोग जो आपकी सफलता से जलते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब खुद मुश्किल में फंस रहे हैं डिवाइन में। अब आपके जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को हमेशा के लिए दूर करने का निर्णय लिया है। वे लोग आपकी उपस्थिति में रहने के लायक नहीं है और उनकी बुरी ऊर्जा को अब आपकी जिंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पर चलते रहे, रुके नहीं और अपने जीवन में आगे बढ़े। आप एक खूबसूरत और मजबूत आत्मा है और डिवाइन के आशीर्वाद से आप हीरे की तरह चमकेंगे। यदि लेकिन आप फिर भी अपनी भक्ति और दृढ़ विश्वास के बल पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर जब भी है महिला या पुरुष जो भी है आपके जीवन में आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, फिर आप हमेशा ये काम करते हैं, अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आप केवल ही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो मुझे समझ नहीं आता कि यह हस्पा क्या हो रहा है। हाँ, पर आप मेरी मदद करें। आपकी यही मासूम प्रार्थना और निस्वार्थ भावनाएं आपके तक पहुंचती है। हो सकता है आप इतने बेबस और लाचार महसूस करते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और फिर आपकी आंखों से अपने ईश्वर के लिए आंसू बहने लगते हैं। वह यहाँ आंसू अपने भगवान की सामने गिरते हैं और आपके ईश्वर आपके हर आंसू का मूल्य चुकाते हैं। आपने हर परिस्थिति में धैर्य रखा है, हर मुश्किल को सहाय और हर चीज़ को अपनी वरू से बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपको धोखा और क्षय का सामना करना पड़ा। वही कारण है आपने बहुत ज़्यादा किसी पर प्रेशर बनाया हुआ है। सब बेचारे की नींद मानो खो ही हुई है। आजकल जो डाउनलोड है किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो कुछ थोड़ा स्ट्रेस में है। सो आप पर ना बहुत सारे लोगों की मैं जरूर दिख रही हूँ जो आप पर बनी हुई है। बस स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो एड्स है वह आप पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपको वह ऐसा टाइम पर स्पाई भी कर रही हैं। आपको पर रकाए हुए हैं और आपकी एनर्जी को भी ना कहीं बाहर छोड़ना चाहते हैं, आप ट्रेन करना चाहते हैं। यह कुछ ऐसे हित है जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको शायद पता चल चुका है, यह जानते हैं कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने वाली हैं। तम दर्शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आप पर बहुत ज़्यादा ही बरस रहा है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में। वैसे जैसे वह आप परिणाम बहुत ज़्यादा हिंजर बनाए हुए हैं और आपके परिणाम बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पर भी यह हिंजर बनाए हुए हैं। दाम भी वह बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं। आपकी हर एक एक्टिविटीज़ आप पर इनकी हिंजर है। लोग और अजर कुछ भी आपकी लाइफ में चला रहा है उसको भी यह लोग रोकना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए आतुर है। आपकी लाइफ को वह डेफिनेटली धुमा करना चाहते हैं। मैंने ठीक है, आपके तेज को आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को लोग धुमकना चाहते हैं क्योंकि आपकी दिव्यता से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि आपकी दिव्यता को यह लोग इसी एक मखना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में इतना प्रोग्रेस ना कर पाए, उससे आगे ना बढ़ पाए। पर ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को यह लोग दिख रहे हैं कि आप अचीव करने वाले हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लू कर रहे हैं। वे जो चीज़ आप कर रहे इतना कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वह लोग भी उसको बहुत ज़्यादा रोकना चाहते हैं। पर ठीक है, वह बहुत ज़्यादा रोकने में लगे हुए हैं। वह बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं और डेफिनेटली इनकी जो नजरें हैं वो बहुत ज़्यादा है आप पर। यह लोग आपको बहुत ज़्यादा ही गाइड स्पाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आखती ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बिकॉज अब आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमी हैं, वे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, वे जिनके एक्शन के बारे में वह आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको आप हो सकता है आप वह फ्रेंड मानती हैं। ठीक है, मेरी जो व्यूअर्स है, मेरी जो इनके अराउंड जो इनका भला ही चाहती मीन्स बदलते हैं, आपके तेज से रहते हैं, आपके ग्रोथ से रहते हैं, आपकी सक्सेस से रहते हैं। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं चीज़ मालूम है। वह एक बार अगर आप घोड़े पर सवार हो गई तो फिर आप उसे घोड़े से उतरा नहीं सकते हैं। आपको रोक पाना इनके लिए असंभव हो सकता है। ठीक है, तो ईर्ष्या वाला भाव इनके मन में बहुत ज़्यादा है और आप नहीं जानते हैं। आप हो सकता है इनको अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतन मानते हैं, तो डेफिनेटली यह चीज़ यहाँ पर
बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ना भूले हैं। ठीक है, तस्वीर ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, ये सभी नहीं है, लेकिन होता है ना कि बहुत प्योर हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड मन में किसी तरह का कोई भी रिवेंज नहीं रखना, किसी से कोई बदले की भाव नहीं रखना, वह कोई चटपट नहीं रखना। वह ठीक है, सबसे खुली मत बातें रखना, वह खुली रहना, वह सबसे प्यार से रहना। वह ठीक है, मन में मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है, वह बहुत ज़्यादा आपके मन में जो रहता है वह आपकी ज़ुबान पर भी रहता है। वह ठीक है, कुछ छुपाते भी नहीं हैं। शायद इसी कारण से ना बहुत सारे आपके ऐसे काम है रो बनते बनते रुक जाते हैं, पर क्योंकि आपको इतना चैप्ट नहीं आता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें न छुपा लेते हैं कि मेरे घर में ऐसा होने वाला है, मैं ऐसी चीज़ें खरीदने वाला हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप ऐसे टाइप की रोग मुझे नहीं दिख रही हैं। वह ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड दिख रहा है। वह तो आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास आपकी अराउंड कैसे लोग हैं। आप तो सबको अपना फ्रेंड ही मानते हैं, अपना शुभचिंतन ही मानते हैं। वह तो ऐसे भीड़ में आपका जो शत्रु है, ऐसे भीड़ में जो आपकी शत्रु आपके खेनी में छुपे वे होते हैं, और जो आपकी मतलब उनकी जो मंशा है वह ठीक है, वह आपके प्रति सही नहीं है, वह ठीक है। और जो मतलब है यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, उनकी जो मंशा है, जिस प्रकार से वह लोग बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करते हैं वह कर नहीं पाते हैं। वह जो षड्यंत्र कर रहे हैं आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपके अराउंड आपके सुख चिंतन बन के आपके फ्रेंड बन के उनकी जो भी मंशाएं है, जिस प्रकार है कि वह लोग षड्यंत्र कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वह चीज़ आपको शायद नजर नहीं आता है, वह चीज़ आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, तो जो चीज़ आप नहीं देख पाते हैं, तो जो चीज़ आप महसूस नहीं कर पाते है, पर जिस प्रकार की जो भी षड्यंत्र आपके अराउंड होती हैं वह आपके इर्द गिर्द करते हैं, आपके एन से ने उन पर बारीकी से नजर बनाए हुए रखे हैं। आपके पूर्वज ने यहाँ पर यह चीज बहुत ज़्यादा गायब श्रृंगार रहा है। फलिक दूर से अपने एंसेस्टर्स को ना थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिखा है कि आपकी जो इंसेक्स है वह आपको अभी भी देख कर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं, आपको देख रही हैं, वह आपको यह चीज़ें कह रही हैं, आपकी अगेंस्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं, वे जो भी चीज़ें वह लोग करते हैं वह ठीक है। पेनी हिट्स वह तो आपके अंदर ना होना पर बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए रखी हैं। ठीक है, वह आपके इंसेस्टर्स आपकी तरफ से हाउ स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देना चाहते हैं, और भाव आपको यह चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर उन्होंने उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर नजर बनाई हुई है। ठीक है, नजर तलबा बनाए रखे हैं आपके एनिमी आपके टस पर। वे यहाँ पर मुझे फिर से दिखा रोकी, यहाँ पर कैंडल दिखा है गाइस, आपके आसपास कोई ये कैंडल है यहाँ, और आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आपके लाइट को कोई भीडियो में नहीं कर सकता है। यह चीज़ तो यहाँ पर फ्लैक इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपकी लाइट को देख कर पसीने हुए हैं। वे ठीक है, वह शायद दिख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे और बहुत ग्रोर कर रही टकी नार की कुछ चीज़ें हैं जो लोग भांप लेते हैं। वे ठीक है, समझ जाते हैं जो चीज़ें एक्चुअल में आप नहीं समझ पाते हैं। पर कुछ एनिमी कुछ टस ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा आप पर ध्यान रखते हैं, आपको इतना ज़्यादा जगते हैं, इतना ज़्यादा की एक्टिविटीज़ पर नजर रखते हैं, वे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। पापरंजर बहुत बारीकी से बनाए रखते हैं। भय कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीरकने वाले हैं, पर शायद इसीलिए यहाँ पर कैंडल दिखा रहा है, और कैंडल की जो है वह बहुत तेज है। ठीक है, तो यह आपके सक्सेस को मुझे बता रहा है। कैंडल की जो लोग मुझे यहाँ पर दिख रही है दवा बहुत तेज ऊंची वह बहुत तेज हो रही है। वाइट कलर का कैंडल मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, जिसकी बात की जो मथी रोशनी है वह जो तेज है, इसकी व्याख्याता करना बहुत नहीं कोई कर सकता है। तो ठीक है, तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ है ही ट्रिपल ऑफ दिखा रहा है, साथ ही ट्रिपल ऑफ दिखा है जो हमारी इंट्यूशनल पावर को बताता है। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, बहुत ज़्यादा आपका जो इंटू पावर है स्ट्रॉन्ग है, शो की तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
डेफिनेटली आपके पूर्वज ने पूरी तरह से उन पर जुर्म भी से बनाए की है। आपके शत्रुओं पर जो आपका महंजर बना कर रखते हैं एक्चुअल में ये ठीक और आपकी हर एक एक्टिविटीज़ कुछ करती हैं। फिर हम तो यही चीज़ यहाँ पर आपकी आपकी जो इंसेट आपकी जो पूरा जो है उस पर से है। अब आपको यह बताना चाहते हैं हम कि उन्होंने अब पूरी तरह से न परंजरा बनाई हुई हैं। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र करते हैं लोग ते आपके लिए सिएस्ट ने उनकी बंद जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर यह चीज़ सुनकर मुझे थोड़ी स्माइल हंसी आवी कि एनेटे सिसने ना उनकी बन बजाने की ठाने हीली है कि नहीं। अब तो मुझे बजाना ही है। ले मेरे बच्चों को परेशान करेंगी लेकिन कि इतनी मजाले मेरी बच्चों को परेशान न करेंगी। तो यहाँ पर यह रू सुनाई दे राय वैसे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि उनकी खैर नहीं। बस सोई है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है और एक और मैसेज जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फैमिली के बने हैं। पर ठीक है आप बन रहा है फैमिली नहीं रहे हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। और माय गॉड तो आप अपने फैमिली के फर्स्ट ब्लेयर बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप मैं फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखने वाले हैं। वे गिफ्ट्स दी कराने वाले टाइम में और उनको बहुत अच्छा फील भी आप करवाने वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा ना पाप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा पेन पर करने वाले हैं। ठीक है हो सकता है कम्युनिटी गाइस यहाँ क्रसमायरा है और 440 से 4 एंडलर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 440 से 4 की आई है नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको के रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाली हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा नापास्ट की एनर्जी यहाँ पर ही दिख रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस से देखी है बहुत ज़्यादा। ठीक है आपने दिक्कतों का बहुत ज़्यादा हो सकता है सामना किया आपकी फैमिली ने किया है। इस पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का हो सकता है सामना किया है। वह ठीक है वह तो आपने यह चीज़ें जो चीज़ें आपने की है वह जो भी चीज़ें अपनी खुद की हीलिंग करी है और अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं अब उसकी वजह से न आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में लेकर आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा धन की वर्षा करने वाले हैं और अपार धन की वर्षा मान आदि शक्ति माता लक्ष्मी श्री राधे आप पर करने वाली है। यहाँ पर तैसे यही दिख रहा है कि फसबिलियन ने तो जरूर से नाज परम पिता परमेश्वर को थैंक यू बोली न ठीक है जरूर से माँ आदि शक्ति को ना 3 टाइम थैंक यू बोलकर उनको मति बाकियों की यहाँ पर ट्रिप्र आया है आसमाई लाया है और के अंदर से भी दिखा है और ट्रिप्र भी आया है। बहुत ज़्यादा अब बेटी में देख रही हूँ माँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा धन की वर्षा होने वाली है। अपार धन की वर्षा मुझे यहाँ पर दिख रहा है तब मुझे यहाँ पर यह भी सुनाई दे रहा है यू और पॉसिबिलिटी डिनरोइन द फैमिली। आप अपनी फैमिली को ना आप अपने फैमिली को लाए ऑफ मेंटालिटी से बाहर भी निकालो और आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनेयर भी बनेंगे। आप अपने फैमिली को ना लिटरली बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं गाइस। बहुत बजागा से बहुत आपकी वजह से आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट को एंजॉय करने वाली है। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा धन का अभाव रहा हो तो वो कि यहाँ रहा है बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी फैमिली ने बहुत सारी चीज़ों का नाम सेक्रीफाइस किया है तक कुछ आस्ट की एनर्जी आ रही है। तो वह जो भी अभाव वाली चीज़ें हैं मेंटालिटी है यहाँ जो भी मेंटालिटी है वह जो भी अभाव है उससे न आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने आए हैं। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है आप अपनी फैमिली की एक्चुअल स्टार हैं। ठीक है किड स्टार है बहुत ज़्यादा एक चंचमा स्टार है। वह अपनी फैमिली की आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगी। आपके पेरेंट्स आपके हस्बैंड आपकी वाइफ जो भी है आप बहुत ज़्यादा प्राउडफुल यहाँ पर मुझे मान बाबा बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आज के डेट में जो लोग आपके शत्रु बने हुए हैं जो आपके एनिमी हैं जो लोग आपको पंजर बनाए रखते हैं या जो लोग आपको मत सेवा नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वह लोग भी न आने वाले टाइम में आपके फैन हो जाएंगी। वह आपको सेरिटो करेंगी। वह ठीक है आपको गिफ्ट्स देंगी
आपके आगे पीछे भागेंगे, बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रहता है, ना ही आप रखते हैं। तो भले ही कोई आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, आपसे बदले लेने की भाव भी रखें, तब भी आपके मन में ना उस पर्सन के लिए कोई मतलब, कोई ऐसी गलत भाव नहीं रहती है। पर ठीक है, कोई ट्रिड नहीं रहती है, ना ही कोई ट्रिड वाले भाव रहते हैं, होता ही नहीं है। तो बल्कि आपको ना उस प्रतिभा में हंसी आती है, बस यही होती है कि कितना ज़्यादा मूर्ख इंसान है, तक कितना ज़्यादा लो एनर्जी में है। इसको बहुत ज़्यादा अभी हीलिंग की ज़रूरत है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने की तो बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इसको। तो आप ना यह चीज़ समझते हैं, ठीक है, यह चीज़ें समझते हैं। हाँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, जो ऊँची सोच वाले लोग होते हैं, कई जो भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं, अब आप क्या गए ना, अब वास्तव में बहुत ज़्यादा ही छोटे हो चुके हैं, पर एक्चुअली में बहुत छोटे हो चुके हैं। पर चाहे आप उम्र से बहुत छोटे भी हो रहे, लेकिन आपकी आगे जो बहुत सारी उम्र के बड़े बड़े लोग पहले इनकी मेंटालिटी जिनकी सोच बहुत गंदी है, वह बहुत छोटे हो चुके हैं आपके आगे। ठीक है, आपको जो बेसिकली यहाँ पर मुझे लग गया है छोटी सोच वाले लोग, ठीक है, जो एक्चुअली में कहते हैं ना कि हीन भाव रखते हैं लोगों के प्रति, आपके प्रति या फिर किसी के भी प्रति, आपके प्रति या आपके फैमिली के प्रति, जो भी ऐसे लोग जो हीन भाव रखते हैं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो। मेरी जो यह फैमिली है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। बेसिकली यहाँ पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं ना, आपके अराउंड वो लोग ऐसे हो चुके हैं कि ये मुकुड़ों की तरह ठीक है, मतलब आपके सोच के आगे, आपके मतलब बेचने के आगे यह लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होती जा रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या कुछ गेम से बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं, ये ठीक है, कुछ गेम से खेलते रहते हैं, सब अपन लोगों से ना बहुत ही बड़ा आगे निकल चुके हैं। आप क्लियर थ्री बाय के साथ साइन देते हैं, जो बता देता है कि आप के लेवल के ही नहीं, आप बहुत ऊपर हैं, ठीक है, या आपके लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते उस लेवल को, वह लोग कभी क्रॉस नहीं कर सकते। वह ठीक है, बिकॉज आप एक डिवाइन लीनी है और आपका जो दिव्य ऊंचाई है उसकी याद दिला किसी भी ये प्रकार है कि कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकती हैं। आपके दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की कोई छोटी सोच घटिया सोच वाले लोग टिक भी नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। वह यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, यह इन लोगों के ना पास से ही बैकफायर होकर जाती है। जो यह लोग सही सी सोच रखते हैं, बिकॉज यहीं के पास से जिविट भी होता है, यहीं के पास से यह सारी चीज़ें आती भी है। बेहाल इनकी ही खुद की सोच होती है, इसलिए है ना उन्हीं के पास जाकर वर्क भी करती है, न ठीक है, उन्हीं लोगों के ऊपर बैक फायर भी होती है। था तो यह चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं या किसी को कुछ गलत मानते हैं या मनाते हैं, वह गलत बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो सिग्नल हमें यूनिवर्स को भेज रहे हैं वह हमारे खुद के दिमाग से ही जा रहा है। वह ठीक है, यूनिवर्स को हम यह चीज़ें भेज रहे हैं, वह यूनिवर्स को अपने मतलब अपने मुँह से अपने दिमाग से सारी चीज़ें भेज रहे हैं, यह चीज़ें भेज रही हैं। जो उसको पता है, यूनिवर्स को सारी चीज़ें पता है, क्योंकि वह ना सबके लिए एकदम अनिल है। भी यूनिवर्स के लिए मतलब मौजूद जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। द यूनिवर्स ने नारे के कर्मा कहते हैं, ना कि कर्माना में कामशीन होता है जो सिर्फ टुकराते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, यूनिवर्स ने कर्मानामा का मशीन फिटोकरा रखा है, वह कोई अपनी कर्मा के चक्की में लेकर आए का दिन यहाँ पर पिसता है। पतूरू कोई भी किसी के लिए भी गलत थॉट जनरेट करता है या किसी के लिए कोई स्पेल वगैरह करता है, पर कोई इवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक में गैर कुछ भी बहुत सारी गंदी चीज़ें करते हैं, तो उसको जो प्रभाव है ना वह उस व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है जिसने उसकी उस प्रकार की कोई गंदी मंशा रखी होती है। जो जैसी मंशा रखेगा वह एक्चुअल में वैसा ही भुगते। इसीलिए कहते हैं बहुत समझ का किसी के लिए कोई मंशा रखें, या बिकॉज उसका प्रभाव आपको खुद पर भी झेलना पड़ता है। ठीक है, आप में डेफिनेटली
अपने निमी परिणाम मुझे यहाँ पर यह चीज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे साइन बने रहे हैं था, कुछ ऐसे चीज़ें बन वही हैं जिससे यह बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। आपने अपने अपने डेफिनेटली अपनी एनिमी पर ना अपने शत्रुओं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना कर रखा हुआ है। गाइस बहुत ज़्यादा मेरे जो नवीन है जो आर्थाइनजी हैं जो भी आज वैसे दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, एक वीडियो को सुन रहे हैं और यहाँ तक सुनाए तो आप एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा पावरफुल डिवाइन बीने है माँ आदि शक्ति की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बरस रही है और आपने अपनी एनिमी पर बहुत भारी प्रेशर बना कर रखा हुआ है। वे एक बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर में आपकी शत्रुओं को मैं दिख रही हूँ। वह बहुत ज़्यादा बेचारे तंग हैं, सब बहुत ज़्यादा हताश है, बहुत ज़्यादा चिंता में है। वे जो आपके हिडन एनिमी हैं वे यहाँ पर मुझे हिडन एनिमल्स भी दिखे हैं, यह जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में ना प्रेशर में है, सब बहुत ज़्यादा परेशान है, पर विचारों की नींद उड़ी हुई है। उनकी जो एनर्जी है ना डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है उनकी। ठीक है, वह बहुत डिस्टर्ब है, वह बहुत ज़्यादा वह आपसे एक कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उस कंपटीशन में यह वह खुद को हारता हुआ दिख रही हैं। ठीक है, वह दिख रहे हैं कि वे उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली, अब वह हार चुके हैं आपसे और जिस वजह से उसे हार को महसूस करके या उसे हार के बारे में सोचकर उनकी रातों की नींद ही हुई है। बाहर बेचारे सुन नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखा है, यह इतने ज़्यादा कोई परेशान है कि रो रही हैं। पर ठीक है माँ, काले रात्रि नैना माँ आदि शक्ति ने जो श्री राधा है जो पूरी ब्रह्मांड की जगत जनी है, वह ठीक है। उन्होंने एक्चुअली में इनाकर मायकाल जो मशीन है उसे अन कर दिया है और वह लोग उस चक्की में पिसते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर ठीक है, यह चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, ताको ये चक्की में पिस रहा है या बहुत बुरी तरह से, जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगी वैसा एक ना एक दिन वरोगी। तो सिम मुझे यहाँ पर यह चीज़ें सुनाई दे रहा है, वह उन्होंने जैसा किया है ना अभी वह वैसा भल रही हैं। कोई लड़ाकू पर्सन है गाइस, वह कोई लड़ाकू पर्सन है जो आपकी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक करना चाहती थी। वह फिलहाल वह अपनी एनर्जी को ही संभाल नहीं पा, फिर उनके मन में ही बहुत ज़्यादा वह कहते हैं ना कि बैलेंस ऊपर नीचे होता है, वाइब्रेशन को संभाले नहीं आता है। तक कोई ऐसी लड़ाकू पर्सन थी आपकी लाइफ में या है एक्चुअल में कोई लेडी वह बहुत ज़्यादा ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहती थी। वह मुझे यहाँ पर दिखाया है आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ना बहुत ज़्यादा नीचे करना चाहती थी। ठीक है, या कोई भी हो सकती है लेडी जो थोड़ी मुझे उम्र में बहुत ज़्यादा दिख रही है, वह थोड़ी बड़ी दिख रही हैं, पर लड़ाकू पर्सन है, वह बहुत लड़ाई लड़ी मिल रही हैं, वह आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करना चाहती थी गाइस। तब तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि यह फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा खुद ही के लाइफ में नाव बहुत ज़्यादा तन गए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है और बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ना उथल पुथल जी हुई थ्रो की यह चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। था किसी लड़ाकू पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा उथला पुथल उनकी लाइफ में इमची हुई है। आपको आपका मतलब बगलतम नाते इसने अपनी ज़िंदगी को ही तहस नस कर दिया है। पहली सलेडी को ना इसके मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कर मामला रहा है, जैसा चाहा था ना वैसा हो नहीं पाया, पर जैसा करना चाहा वैसा हो नहीं। तो मुझे इनकी ना जो सोच लग रही है, गाइस बहुत ज़्यादा ना कहते है ना कि ऊँची सोच है नीची सोच, हंसे में वही वाली सोच लग रही है। अब पता नहीं क्यों यह चंद मैसेज आया है, इनकी वाइब्रेशन मुझे ऐसी लग रही है कर रहते हैं ना कि जो भी दिखाऊँ भी करती है। बहुत ज़्यादा लड़का लड़की में मुझे बेटा ही चाहिए, पर मुझे पुता ही चाहिए एक्चुअल में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है ना एक्चुअल में बहुत नीची सोच है। ध्यान मुझे लगता है यह ऐसे भाव को भी रखती है, ठीक है, क्योंकि अभी रात्रि चल रही हैं। अभी हमें नो मेरे बच्चे मुझे ये किने है कि तुम हवेरी मां काली चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और अगर नहीं करोगी तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। वैसे बिना सोचे
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो पेरे जिन्हें देखा तुम प्रेरणा ले रहे हो तुम्हारी भी उनके जैसा होने की इच्छा हो रही है। अब तक तुम्हारे पास जो भी नहीं था अब मैं चीज़ों को पाने की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं, इसलिए मेरे बच्चे का चमत्कार होने वाला है। तुम्हें अब उम्मीदों पर इकरा उतरना चाहते हो, इसीलिए जीना को ने सिरे से प्रारंभ कर रहे हो। वह एक सुख का सवेरा होगा, पर चीज़ें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और बना मुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। बस पे कुछ असंभव होगा, वह तुम्हारे लिए देखते ही देखा मानो शंकाओं के बाद दूर हो जाएंगी, तेरा दुखद तकलीफ दूर हो जाएंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ से चारों तरफ से मन की दुविधाएं समाप्त होंगी। वह तुम्हारा जीवन आनंद से भर उठेगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगी, तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रेम जिसका इंतजार था वह अब भी तुम्हारी जीवन में लौट कर आने वाला है। वह अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। परेशान से मानो तुम्हारा भाग्य बदल सा जाएगा। तुम खुशकिस्मत हो, तुम घबराना मत। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहद फल प्राप्त होगा। आज रहकर शक्ति तुम पर बरस रही है। वह जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता है और उस चीज़ को आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तुम्हारी चारों ओर सकारात्मक शक्तियां चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। फिर कुछ ऐसा होगा मानो अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, अब मायूसी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। इस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे जिससे तुम निकलना चाहते थे, अब आसानी से तुम निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था और अब क्षण भर के लिए तुम अकेले नहीं हो। पीछे मुड़कर देखो, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ चल रही हैं। तुम्हारी सुरक्षा को में ही कोई विरोध नहीं करेगा। तुम सबको प्रिय होंगे। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। डर तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दूंगी। पर क्षेत्र में वह कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। आने वाले एक हफ्ते तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बंद दरवाजे अचानक से खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो। तुम्हारे जीवन में मंगल बिलाने वाली है, वह सुख की वर्षा होने वाली है। वह तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा और तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा।